वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ गुरबाणी सिखिए। अज दे इस प्रोग्राम दे विच मैं आप समूह सिख संगतां दे नाल गुरबाणी दे विच आए हुए ये अखर संबंधी एक बहुत ही अहम जानकारी साझी करन जा रहा हाँ। तो मैं आप समूह सिख संगतां नूं बेनती करना चाहांगा भी इस जानकारी नूं बहुत ही ध्यान दे के आप भी सुनो तो होरना सिख संगतां दे नाल भी वध तो वध जरूर शेयर करो जी। साध संगत, गाहे बगाहे गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी का पाठ करन लगिया शायद कदी तुसी इस गल वाल ध्यान दिता होवेगा भी जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी का पाठ करते हैं जी, तो गुरु साहिब की पावन अमृतमई बाणी विच ये तीन शब्द जिहड़े आ, ये जो तुसी स्क्रीन के उपर शब्द देख रहे हो, ये तीन शब्द जिहड़े आपां बहुत वारी रिपीट उचारण करते हैं, बहुत वारी पढ़ते हैं जी। इन्हां तिन्नां शब्दों का साध संगत स्वरूप तुसां देखो। पहला शब्द है जी दद्दा, यही अखर मुक्ता। दूसरा शब्द है जी दद्दा, यही दे पैर विच औंकड़। तीसरा शब्द है जी दद्दा, यही नूं सिहारी। हुण ये जिहड़े तीन शब्द आ जी, इन्हां तिन्नां शब्दां दा कई पाठी सज्जनां वल्लों ते आम करके शायद हो सकता है सिख संगत वल्लों इस ढंग दे नाल उचारण किया जाता है। जो पहला शब्द है जी दद्दा, यही अखर मुक्ता। कई सिख संगतां कई पाठी सज्जन इस ढंग नाल उचारण करते हैं जी दज, ਜਾਂ फिर कई उचारण करते हैं जी दई, दद्दा ईड़ी नूं बिहारी। दूसरा जिहड़ा शब्द आ, ये शब्द है जी दद्दा, यही दे पैर विच औंकड़। कई पाठी सज्जन इस शब्द का उचारण करते हैं जी दद्दा ईड़ी नूं बिहारी, ऊड़े दे पैर विच औंकड़ दईओ। ते तीसरा जिहड़ा शब्द है जी, तीसरा शब्द है जी दद्दा यही नूं सिहारी। इस शब्द का पाठ अक्सर पाठी सज्जनां वल्लों इस ढंग नाल कीता जांदा है जी दईए, दद्दा ईड़ी नूं बिहारी, ईड़ी नूं सिहारी दईए। पर साध संगत इत्थे मैं आप समूह सिख संगतां दे चरनां विच बेनती करना चाहांगा, जेकर इस ढंग दे नाल इन्हां तिन्नां शब्दां दा उचारण कीता जांदा है दज, दईओ जां दईए, तां इह जिहड़ा उचारण है बिल्कुल अशुद्ध उचारण है, बहुत गलत उचारण है। इस ढंग नाल इन्हां तिन्नां शब्दां दा असीं उचारण नहीं करना। इन्हां तिन्नां शब्दां दा जिहड़ा असल विच उचारण है जी, वो उचारण पता की है जी, नूं सुणो ध्यान दे नाल। साध संगत इस गल नूं याद रखो, ये जिहड़े तीन शब्द आ दद्दा यही अखर मुक्ता, दद्दा यही पैर औंकड़, दद्दा यही नूं सिहारी, इन्हां तिन्नां शब्दां दा जिहड़ा शुद्ध उचारण है वो इक्को ही ढंग तरीके दे नाल होवेगा। ते वो साध संगत उचारण है दद्दा ईड़ी नूं बिहारी दई। असीं उचारण करांगे जी दई। ये तीन जिहड़े शब्द आ, इस गल नूं ध्यान विच रखो, ये तीन शब्द जिहड़े आ, ये तीन शब्द परमात्मा वची शब्द आ जी। इन्हां दा उचारण है दई, ते दई दा अर्थ हुंदा है परमात्मा, दई दा अर्थ हुंदा है ईश्वर भगवान। साध संगत इन्हां तिन्नां शब्दां दा उचारण असीं दई करांगे, ना कि साध संगत दईओ, दज जां फिर दईए, इस ढंग नाल उचारण नहीं करना। हुण साध संगत हो सकदा है भी कईयां दे मनां दे विच ये सवाल उठदा होवेगा भी ये जिहड़े तीन शब्द आ, इन्हां तिन्नां शब्दां दा जिहड़ा बाहरी स्वरूप है वो वक्खो वखरा है। एक शब्द आ दद्दा यही अखर मुक्ता, दूसरा शब्द है जी दद्दा यही पैर औंकड़, तीसरा शब्द आ दद्दा यही नूं सिहारी। इन्हां तिन्नां शब्दां दा स्वरूप वखरा वखरा है, पर उचारण जिहड़ा है वो असीं इक्को तरीके नाल कर रहे हां दई। ऐसा क्यों? यही पैर जो औंकड़ है उसका उचारण क्यों नहीं किया गया? यही नूं जो सिहारी है उसका भी उचारण असीं क्यों नहीं कर रहे? तो साध संगत मैं इत्थे बेनती करना चाहांगा, इनूं सुणो ध्यान दे नाल। ये जिहड़े तीन शब्द आ, हालांकि तिन्नां शब्दां दा बाहरमुखी जिहड़ा स्वरूप है ये बिल्कुल सच है, इस विच कोई दोरावा नहीं भी वो वक्खो वखरा है। पर जदों साध संगत इन्हां तिन्नां शब्दां दा असीं उचारण करांगे, असीं अर्थ करांगे, अर्थ भी इन्हां तिन्नां शब्दां दा जिहड़ा है वो समानांतर आ।
ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਦਈ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਦੱਦਾ ਯਈਆ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨਵਾਚੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 203 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਈ ਗੁਸਾਈ ਮੀਤੁਲਾ ਤੂੰ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ ਬਾਸ ਜੀਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨਵਾਚੀ ਆ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਚੀ ਹੈ। ਦਈ ਗੁਸਾਈ ਮੀਤੁਲਾ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨਵਾਚੀ ਆ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ। ਤੂੰ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ ਬਾਸ ਜੀਓ ਵੀ ਹੈ ਦਇਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਰਹੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਦਾ ਯਈਆ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਬੋਧਨਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਉਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੱਦਾ ਯਈਏ ਪੈਰ ਔਂਕੜ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਈਏ ਪੈਰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਯਈਏ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਔਂਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਾਉਨ ਪਲੱਸ ਪੁਲਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਦਈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਜੀ ਹੇ ਦਇਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਈਏ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਔਂਕੜ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਦਾ ਵੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੱਦਾ ਯਈਏ ਪੈਰ ਔਂਕੜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਸੀਂ 7 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਈ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦਈ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੂਚਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ, 12 ਮਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਦਈ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਗੈ ਦਈ ਪਾਛੈ ਨਾਰਾਇਣ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਦਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਆਪ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਲੜ ਲਾਏ ਉਧਾਰੀਅਨ, ਦਈ ਸੇਵ ਅਮਿਤਾ। ਫਿਰ 7ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦਈ ਖੜੋਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਦਾ ਯਈਏ ਪੈਰ ਔਂਕੜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ 7 ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 7 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੱਦਾ ਯਈਏ ਪੈਰ ਔਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਚੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਚੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਦੱਦਾ ਯਈਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਈਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 12 ਵਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦਈ ਵਿਗੋਏ ਫਿਰੈ ਵਿਗੁੱਤੇ, ਫਿਟਾ ਵੱਤੈ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਓਏ ਜੇਹਾ ਚਿਤਵੈ ਨਿਤ ਤੇਹਾ ਪਾਇਨ, ਓਏ ਤੇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਈ ਵਜਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਕੂੜੋ ਕਰ ਬੂਝੈ, ਅਣਹੋਂਦੇ ਝਗੜੇ ਦਈ ਉਸ ਦੈ ਗਲ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਆਖਿਆ ਸੁਖਾਵੇ ਨਾਹੀ, ਤਿਨਾ ਮੋਹ ਭਲੇਰੇ ਫਿਰੈ ਦਈ ਗਾਲੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਰ, ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਦਈ ਆਂਦੇ ਰਾਸ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਦਈ ਵਿਛੋੜੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਤਿਪੁਰਖ ਕੀ ਤਪਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ, ਸੰਸਾਰੇ ਕੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ
ਏਤ ਦੁੱਖ है तपा दई मारिया। फिर असी 8वीं जगह पाठ उच्चारण करते हैं जी, से बूझै जो दई सवारिया। फिर 9वीं जगह असी पाठ उच्चारण करते हैं जी, से कूकर सूकर गर्दब पवे गर्भ जोनी दई मारे महा हथियारे। फिर 10वीं जगह असी पाठ उच्चारण करते हैं जी, दूजे भाए पढ़े नित बिखिया नामो दई खुआया। फिर 11वीं जगह असी पाठ उच्चारण करते हैं जी, सो घर दई वसाया। फिर 12वीं जगह असी पाठ उच्चारण करते हैं जी, गुर दई मिलायो भिखिया जिव तू रखे तिव राहू। तो साध संगत 12 वारी असी इस शब्द का वार-वार रिपीट उच्चारण करते हैं जी। ये जिहड़ा शब्द है जी दद्दा ये नू सिहारी, ये जो सिहारी है एक करता कारक एक वचन पुलिंग की निशानी है जी। इस सिहारी का ज़्यादातर अर्थ जिहड़ा है वो ने करके आया है। इत्थे साध संगत इस गल नू भी याद रखो, ये जो शब्द है दद्दा ये नू सिहारी, ये दई शब्द के बाबत एक विचार ये भी पाई जाती है जी। ये जो शब्द है दद्दा ये नू सिहारी, ये शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जी, जो गुरबाणी दे विच अपनी साहित्यकारी अनुसार लिखिया गया है, जिस दे मुताबक अखीरले अखर ये नू लिखी सिहारी जाती है जी, पर उच्चारण विच बोलण दे विच असीं बिहारी दी वरतों करांगे, दई शब्द उच्चारण करांगे। तो अखीर ते साध संगत जांदियां जांदियां एक बार फिर तो मैं आप समूह सिख संगतां दे चरनां दे विच रिपीट बेनती करना चाहांगा, इनू सुनो ध्यान नाल। ये जिहड़ा शब्द दा दद्दा ये या अखर मुक्ता, इस शब्द का असीं उच्चारण करांगे दई। गुरबाणी व्याकरण अनुसार ये शब्द है जी संबोधनवाची एक वचन नाउन प्लस पुलिंग। इस शब्द का अर्थ बनेगा जी दयालु प्रभु या परमात्मा या ईश्वर। इस तो अगे साध संगत ये जिहड़ा दूसरा शब्द है दद्दा ये पैर औंकड़, इत्थे ख्याल रखो इस शब्द का उच्चारण भी असीं करांगे जी दई। अते ये जिहड़ी ये पैर लगी हुई औंकड़ है, गुरबाणी व्याकरण अनुसार ये जिहड़ी औंकड़ है ये एक वचन नाउन प्लस पुलिंग की सूचक है जी। अते कई जगह ते ये लगी हुई औंकड़ जिहड़ी है कर्म कारक की भी सूचक है। इस शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ भी यही है दयालु प्रभु परमात्मा या ईश्वर, या दयालु प्रभु नू या परमात्मा नू। हुण इस तो अगे साध संगत ये जिहड़ा तीसरा शब्द आ दद्दा ये नू सिहारी दे नाल, इस शब्द का उच्चारण भी असी पहला वाले शब्दों वांग ही उच्चारण करांगे जी दई। ये जिहड़ी ये नू लगी हुई सिहारी है, इस गल नू याद रखो गुरबाणी व्याकरण अनुसार ये लगी हुई सिहारी जिहड़ी आ करता कारक एक वचन पुलिंग की सूचक है, अते एक जगह साध संगत करण कारक एक वचन पुलिंग की सूचक है। अते इस शब्द का जिहड़ा अर्थ है वो अर्थ होएगा परमात्मा ने या दयालु प्रभु ने। ये जिहड़ी सिहारी है ये अर्थकारी है जी ने दा। तो साध संगत मैं उम्मीद करदा हाँ भी अज दे इस प्रोग्राम दे विच दित्ती हुई जानकारी आप समूह सिख संगतां नूं जरूर समझ विच आई होवेगी। जे अज दा ये प्रोग्राम आप जी नूं पसंद आया है तो लाइक जरूर करियो अते कमेंट करके अपने विचार भी जरूर दस्सिओ अते वध तो वध सिख संगतां दे नाल शेयर करन दी सेवा जिहड़ी है वो भी जरूर करियो जी। आप समूह सिख संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।